नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ये आज जो हमारा लेक्चर होगा इंग्लिश ग्रामर में 9th लेक्चर होगा। 8 लेक्चर हो चुका है, 9वां लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग सीधे पॉइंट्स पे आते हैं अपने। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दोस्तों कोई का अनुवाद, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम्स जुड़ती है। जैसे कहीं पर कोई आता है तो कहीं अगर आपको कोई भी का अनुवाद करना हो, कोई भी कोई है उसके बीच में भी का सेंस आ रहा हो, यानी आप जिस एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं उसमें भी का सेंस है, तो वहाँ समवन न यूज करके क्या यूज करते हैं दोस्तों? एनीवन। एनीवन वास्तव में प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। और कोई प्लस नाउन अगर आ जाए तो एनी प्लस नाउन जुड़ के बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कोई भी इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि कोई भी, कोई का सेंस तो है, समवन भी यूज किया जाता है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ कोई भी वर्क कर सकता है। तो भी का सेंस आते ही वहाँ पर हम समवन न यूज करके क्या दोस्तों यूज करेंगे? एनीवन। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं एनीवन। एनीवन। अब देखिए कर सकता है, सकता है अगर कहीं भी सकना आ गया, सकता है तो कैन या मे का यूज किया जाता है। तो कैन हो गया, प्रेजेंट में कैन या मे का यूज किया जाता है। लेकिन जिस काम को एकदम मतलब कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ना एकदम कंफर्म कर सकता है उस काम को, तो वहाँ पर कैन यूज करते हैं। और जहाँ पर सिर्फ संभावना हो कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वहाँ पर किसका यूज करते हैं? मे का। तो कोई भी इस काम को कर सकता है। तो इससे पता चल रहा है कि इस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया है ये बिल्कुल ही इस कार्य को किया जाएगा, यानी करने की एकदम कैपेबिलिटी है, इसलिए कैन का यूज होगा। इन चीज़ों को कैन में, माइट वगैरह मैं मॉडल में लूंगा, वर्ब आएगा तभी ले पाऊंगा। अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं। एनीवन कैन, करना का क्या होता है दोस्तों? डू, और दिस वर्क, इस कार्य को, डू दिस वर्क। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन बन गया है। अब देखिए अगला कह रहा है कि कोई भी इस सवाल को हल कर सकता है। तो इसमें भी क्या है? एकदम कंफर्म है, एकदम दृढ़ निश्चय है, फिक्स है कि कर सकता है। लेकिन भी का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? एनीवन। ये आ गया एनीवन कैन सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। और दिस क्वेश्चन, इस सवाल को, दिस क्वेश्चन, QUESTION। ठीक है दोस्तों। अब चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोई संगीत सीख सकता है। तो इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई संगीत सीख सकता है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी, यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है कि कोई संगीत सीख सकता है। यानी सेंस अगर निकाले तो कोई भी संगीत सीख सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स पार्टिकुलर व्यक्ति ही सीखे, जो व्यक्ति चाहे वो सीख सकता है। यानी इसका सेंस आ रहा है कोई भी, नहीं लिखा हुआ, लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर लिखा है तब तो ठीक है, आप एनीवन यूज करेंगे। लेकिन नहीं लिखा है तो वहाँ पर आपको सेंस मिलाना पड़ेगा कि क्या ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें सेंस भी का आ रहा है। अगर भी का आ रहा है तो आप एनीवन, अगर भी का सेंस नहीं आएगा तो समवन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कोई भी संगीत सीख सकता है। ऐसे कहीं भी का सेंस तभी लगेगा जब लास्ट में सकता है, सकती है वगैरह आए। तो समझिए क्या कि वहाँ समवन न यूज होकर क्या लगेगा? एनीवन। देखिए हर एक स्ट्रक्चर में आप एक ही कॉमन बात देखेंगे, सकता है, सकती है लास्ट में आएगा। तो अगर सकता है, सकती है लास्ट में आ गया, अगर कोई आ रहा है तो वहाँ पर समवन न यूज करके क्या यूज करेंगे दोस्तों? एनीवन। कोई संगीत सीख सकता है, यानी कोई भी संगीत सीख सकता है। तो आप करेंगे एनीवन, एनीवन कैन लर्न, LEARN, लर्न द म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। ठीक है। अगला देखते हैं, कोई आदमी इस बक्से को उठा सकता है। सकता है, सकती है, तो जाहिर सी बात है कि समवन यूज ना हो के एनी होगा। लेकिन नाउन है, अभी मैंने जो ऊपर सेंस बताया था कि कोई भी का सेंस देते हुए प्लस नाउन है तो एनी प्लस नाउन यूज करते हैं। तो कोई आदमी, कोई तो हो गया, लेकिन नाउन आदमी क्या है? नाउन है, इसलिए क्या होगा? एनी वन न यूज होके एनी मैन होगा, एनी मैन। अब देखिए उठा सकता है, एकदम फिक्स है कि ये उसकी कैपेबिलिटी है।
क्षमता है, इसलिए क्या यूज होगा, कैन। कैन लिफ्ट मतलब होता है उठाना दोस्तों, कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को, दिस बॉक्स। देखिए आप लोगों को यहाँ से आगे परेशानी हो रही होगी कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म वगैरह लग रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा, जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तभी मैं इसको बताऊंगा, एक एक स्टेप चलता चलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ की बातें आपको यहाँ बता दूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाए। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है कि आप सब्जेक्ट सीखें, सब्जेक्ट किस टाइप के आते हैं, कैसे सब्जेक्टों को सॉल्व किया जाता है, सब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, बस हमारा फोकस यही है। जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब पे चलेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें खुलती चलेंगी। चलिए अब कह रहे हैं कि हम में से कोई भी चोर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ हो सकता है, कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों में से कोई भी चोर हो सकता है, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस सेंटेंस को आप पढ़ के एक बार देखिए, कह रहा है कि हम में से कोई भी चोर हो सकता है, यह जरूरी तो है नहीं कि चोर हो ही सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हम में से कोई भी चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब पॉसिबिलिटी दिखाए तो उस केस में हम कैन का यूज ना करके मे का यूज करते हैं। और कोई भी का क्या होगा दोस्तों, एनीवन, एनीवन। और मे से का क्या होता है, ऑफ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले क्लास में। और वी मतलब हम लोग होता है, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया। आप डायरेक्ट लेक्चर देखने से अच्छा है कि आप पहले लेक्चर से देखते चले, एक एक सीरीज जुड़ती जाएगी और आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। एनीवन ऑफ अस। अब बताइए क्या होगा, हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो मे, होना का क्या होता है, बी, और थीफ, चोर, THIEF, ठीक है, आप थीफ ही लिखें, ठीक है, और मत लिखे, ए मत लिखे, थीफ लिख दें। चलिए, इन लड़कों में से कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, इन लड़कों में से कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है। यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि इन लोगों लड़कों में से कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। या आप यहाँ पर सेंस दोनों चल रहा है कि इन लड़कों में से कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारी सहायता कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी का क्या होगा, एनीवन, एनीवन ऑफ इन दिज बॉयज, दिज बॉयज। अब देखिए क्या होगा, मे हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करना, और यू, हेल्प यू। योर न लिखे क्योंकि हेल्प क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी के लिए आप योर यूज करें, योर एक पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है। योर जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहीं तक देखते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, कह रहा है कि आप अगर यहाँ पर एक्चुअली देखें तो कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो इन लड़कों में से तुम्हारी सहायता कर सकता है, यानी ये सेंस ये दिखा रहा है कि आपको फिक्स है कि कर भी सकता है और नहीं भी, तो आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जहाँ हो सकता है अगर लिखा हो ना तो वहाँ मे का यूज करें। मेरे घर के समक्ष स्थित मकान में रहने वाले किराएदारों में से कोई अपराधी हो सकता है। तो देखिएगा, कोई बोला है तो कोई भी अपराधी हो सकता है, तो लिखेंगे एनीवन ऑफ, किराएदार का टीनेंट्स होता है, TENANT, टीनेंट्स। रहना का लिव, चूंकि ने वाले है इसलिए क्या होगा दोस्तों, लिविंग, LIVING, लिविंग इन द हाउस, मकान में, तो इन द हाउस। अब स्थित का क्या होता है दोस्तों, सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। समक्ष का होता है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ, के सामने, समक्ष का मतलब होता है के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, HOUSE, हाउस।
अब देखिए हो सकता है, तो मे बी, में पॉसिबिलिटी है, बी मतलब होना, एक क्रिमिनल, मे बी क्रिमिनल्स, आप क्रिमिनल लिख ले, चलिए मे बी क्रिमिनल, CRIMINAL क्रिमिनल लिखे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट 8वां, शहर के बाजारों में स्थित दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों में से कोई हानिकारक हो सकता है। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी दिखाया गया, हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो होने के लिए कोई भी, तो कोई भी के लिए एनीवन, कभी भी देखिए सकता है, सकती है वगैरह है, अगर कोई का सेंस है, बीच में कहीं सब्जेक्ट में कोई आ रहा है और लास्ट में सकता है, सकती है अगर आए, तो वहाँ एनीवन का ही यूज किया जाता है, समवन का यूज नहीं किया जाता है। तो एनीवन में से का क्या होगा दोस्तों, ऑफ, मिठाइया का क्या होगा, द स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स, बिकने वाली, क्रिया धनने वाली, क्या होगा दोस्तों, क्रिया धनने वाली, आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, क्रिया धन ने वाली। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, क्रिया धनने वाली में V4 का यूज करते हैं, लेकिन दुकानों पर बिकने वाली, बिकने वाली का सेंस क्या होगा दोस्तों, बेचे जाने वाली। मैंने एक ये कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ बिकने वाली होगा तो वहां पर क्या सेंस लगता है, बेचे जाने वाली, यानी दुकानों पर बिकने वाली, ये खुद बिकती नहीं है दोस्तों। अगर आप सेंस देखें कि दुकानों पर मिठाइयाँ खुद नहीं बिकती है, उसको दुकानदार क्या करता है, बेचता है, यानी दुकानों पर बेची जाने वाली। यहाँ पर एक्चुअल जो सेंस होगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ये सेंस होगा बेची जाने वाली, बेची जाने वाली। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा, कहीं अगर बिकने वाली हो या बिकने वाली है लिखा हुआ, तो उसको सेंस बताएंगे बेची जाने वाली। और जैसा कि पता है कि बेचना का सेल होता है, और जाने वाली जुड़ते ही क्या होगा, सोल्ड। और एक रूल मैंने ये भी बताया था कि ने वाली जुड़ा हो तो ING, लेकिन ये एक्सेप्शन है। देखिए ग्रामर जो है, इंग्लिश जो है एक प्रकार का लैंग्वेज है दोस्तों, और लैंग्वेज को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही समझ के उसे ट्रांसलेट भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में लिखा हुआ मिला, आप कोई भी सेंस उठा के चिपका दिए, तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। इसलिए आप इसके मीनिंग को भी समझे। तो बिकने वाली मतलब खुद थोड़े मिठाई बिकेगी, उसको कोई बेचेगा, यानी दुकानदार उठा के उसे बेचेगा। तो कहने का मतलब कि दुकानों पर बेची जाने वाली, बिकने वाली का सेंस हो गया बेची जाने वाली, और चूंकि जाने वाली जुड़ते ही थर्ड फॉर्म लगता है, तो सेल का क्या होगा, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड ऑन द शॉप्स, ऑन द शॉप्स, SHOPS, शॉप्स, सिचुएटेड, SI, situated in the markets, MARKETS, markets of the city, the markets of the city। अब देखिए सकता है, इसलिए में पॉसिबिलिटी है, में भी हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल, ठीक है। चलिए अब 9वां देख लेते हैं, 9th वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि शहर में स्थित अनेकों बैंकों द्वारा स्थापित किए गए ATM मशीनों में से निकाले गए नोटों में से कोई नकली हो सकता है। तो कोई के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए एनीवन ऑफ, में से का क्या होगा, ऑफ, नोट के लिए द नोट्स, NOTES, नोट्स। अब निकालना का दोस्तों, अब बताइए पैसा निकालने के लिए क्या करते हैं, आप जब भी ATM मशीन में जाते हैं तो विड्रॉ करते हैं, लिखा हुआ होता है विड्रॉ, आप क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ। तो विड्रॉ का चूंकि गया गई गए है, निकालना एक वर्ब है, इसलिए गया गई गए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, निकाले गए, गया गई गए जुड़ा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म विड्रॉ, विड्रॉन, विड्रॉन, WITHDRAWN, विड्रॉन। यानी विड्रॉ का थर्ड फॉर्म जो होता है विड्रॉन होता है, WITHDRAWN, ठीक है, विड्रॉन। चलिए अब देखिए विड्रॉन, अब कह रहा है कि से, तो फ्रॉम
द एटीएम मशीन, ATM मशीन, MACHINES मशीन्स अब स्थापित किए गए। क्रिया धन गया गई गए थर्ड फॉर्म। तो स्थापित का क्या होता है दोस्तों? इस्टेब्लिश्ड, ESTA। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इस्टेब्लिश्ड, EASTABLISHED, इस्टेब्लिश्ड, EASTA नहीं सॉरी, आप देखिएगा ए नहीं होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे ESTABLISHED, इस्टेब्लिश्ड। एक सेकंड, चलिए दोस्तों देखते हैं। जो ये होगा ए नहीं होता है, ESTA, ए लिख लीजिएगा बढ़िया से, ESTABLISHED, इस्टेब्लिश्ड बाई, द्वारा का क्या होता है? बाई अनेकों बैंक, तो मेनी बैंक्स, BANKS बैंक्स, सिचुएटेड, शहर का क्या होते हैं? स्थित का क्या होते हैं? SITUATED, सिचुएटेड, इन द सिटी, सिचुएटेड इन द सिटी। अब देखिए हो सकता है, तो मे बी होना, मे बी मतलब होना, और नकली का क्या होगा दोस्तों? फॉल्स, मे बी फॉल्स, FALSE। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों आपको। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों में से कोई तुम्हें पढ़ा सकता है, ठीक है? तो क्या हो गया? कोई भी तुम्हें पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर अगर सेंस देखा जाए तो मेरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों में से कोई तुम्हें पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर फिक्स कंडीशन है और पॉसिबिलिटी दोनों भी ले सकते हैं कि पढ़ा भी सकता है और नहीं भी पढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कैन का भी यूज कर सकते हैं। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों में से कोई तुम्हें पढ़ा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करो तो कोई भी तुम्हें पढ़ा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ फिक्स डिटर्मिनेशन है, तो आप ये ले सकते हैं। कैन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पॉसिबिलिटी के टर्म में ले तो मैं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं कैन ही यूज कराऊंगा आपको। तो क्या होगा? एनी वन ऑफ द बॉयज। अब क्रिया धनने वाले, पढ़ने वाले, तो रीडिंग, READING, रीडिंग, इन माई क्लास। अब कैन यूज कर सकते हैं। अगर किसी को पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है तो मैं भी यूज कर सकता है। कैन टीच यू, पढ़ा सकता है, TEACH, टीच यू। टीच मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? टीच। और तेजी रहता ना। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। 10वां क्वेश्चन भी हो गया। कुल मिला के मैंने आपको बस यहाँ तक चीज़ें तो आप पीछे से बना ही सकते हैं, बस आपको मैं सब्जेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। और इसी सीरीज में मेरा शायद ये 9वां लेक्चर होगा, 9th लेक्चर होगा। तो डेली बेसिस पे आपके लिए एक ग्रामर का पोर्शन आता जाएगा। मैं एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलूँगा, ताकि यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको, उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैंने फेस किया था वो आप फेस ना करें। मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा। अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाते चल रहे हैं, बार बार दोहराते चल रहे हैं, चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ समय बाद जब पूरा सिलेबस पूरा होगा तो उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा। और आपको हर एक चीज़ें, जब आप पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो चीज़ों को बड़े आसानी से क्लियर करते चलेंगे। मैं पैराग्राफ भी पढ़ना सिखाऊंगा आपको कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।